चलाने लगी बेटियां। जब घर में कोई भी परेशानी आती है तो पुरुषों से ज़्यादा औरतें ही महिला शक्ति संभालती हैं, और यदि वो संभली हुई है तो हम कहीं डगमगाते नहीं हैं। साहस के साथ अंतरिक्ष तक को बेध डाला, साहस के साथ अंतरिक्ष तक को बेध डाला, आज वायुयान भी चलाने लगी बेटियां। और कितने आप लोग जरूर अपनी बेटियों को, अपने बहनों को, अपने भाइयों को, अरे इन लोगों को सभी खुद जागृत होंगे। और कितने उदाहरण ढूंढ कर मैं पेश करूं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। हर वीर की शहादत पे अर्थी को कांधा देके आज स्मशान तक जाने लगी बेटियां। अर्थात कोई भी क्षेत्र आपसे अछूता नहीं है। इसको से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। आज परशुराम जयंती बड़े ही धूमधाम से दुर्गा मंदिर के प्रांगण में, जो विमल मांटेश्वरी गर्ल्स स्कूल के पास है, मनाई जा रही है। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के तत्वाधान में यहाँ पर एक विशाल जन समूह उपस्थित हुआ है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष, बच्चे एकत्रित हुए हैं। आइए मैं संस्था के पदेन से इसके बारे में आज की भूमिका क्या है, आज जो हमारी युवा पीढ़ी दिग्भ्रमित हो रही है, किस तरीके से मार्ग निर्देशन किया जाए, ये आगे आने वाला उनका भविष्य सुरक्षित हो और हमारी अच्छे राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सके। जैसा कि आज अक्षय तृतीया का पर्व भी है, भगवान श्री परशुराम जी की आज जयंती भी है। परशुराम जी का जन्म ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने शिव जी के सच्चे उपासक के रूप में होने के कारण उनको परशु प्राप्त हुआ और भगवान परशुराम के नाम से उनका संबोधन किया गया। उसी के बारे में संस्था के पदेन से मैं चर्चा करता हूँ। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो इतनी बड़ी संख्या में लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, परशुराम जयंती मनाई जा रही है, सूक्ष्म रूप से हमारी युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को भगवान परशुराम का अवतार हुआ। आज वही शुभ दिन है। मैं शरद चंद्र पांडे, अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद गोरखपुर का अध्यक्ष, आज अपने स्वजनों के साथ, अपनी बहनों के साथ, बंधुओं के साथ, हर्षोल्लास के साथ भगवान परशुराम जी के उत्सव को हृदय की गहराइयों से मना रहे हैं और उनसे हम समाज के कल्याण के लिए उनके आशीर्वचनों की कामना करते हैं, अपेक्षा करते हैं। वास्तव में भगवान परशुराम जी समाज के, देश के लिए, संसार के कल्याण के लिए उनका प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने आतताइयों का संहार किया, नारी के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने ब्रह्मर्षि अत्र की पत्नी अनुसुईया और अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा के साथ नारी सशक्तिकरण के लिए बहुत ही सक्रिय और शोभनायक कार्य किया। समुद्र को आदेश दिया कि हमारे आर्यावर्त के भूखंड को बृहत्तर किया जाए और उनके आदेश पर ही समुद्र को पीछे हटना पड़ा, जिससे कोकण, गोवा, केरल आदि राज्य बने। उन्होंने कई गांवों की स्थापना किया और वे एक प्रशस्त मार्ग किए कि समाज में ब्राह्मणों की भूमिका अग्रणी होनी चाहिए, त्याग और तप होना चाहिए और
सभी वर्गों के हित को ध्यान में रखकर आगे चलना चाहिए। आज हम इसी परिप्रेक्ष्य में भगवान परशुराम के उत्सव को मना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। से कहा मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। आज परशुराम जयंती बड़े ही धूमधाम से दुर्गा मंदिर के प्रांगण में जो विमल मांटेश्वरी गर्ल्स स्कूल के पास है मनाई जा रही है। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के तत्वाधान में यहाँ पर एक विशाल जन समूह उपस्थित हुआ है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष, बच्चे एकत्रित हुए हैं। आइए मैं संस्था के पदेन से इसके बारे में आज की भूमिका क्या है, आज जो हमारी युवा पीढ़ी दिग्भ्रमित हो रही है, किस तरीके से मार्गदर्शन किया जाए ये आगे आने वाला उनका भविष्य सुरक्षित हो और हमारी अच्छे राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सके। जैसा कि आज अक्षय तृतीया का पर्व भी है, भगवान श्री परशुराम जी की आज जयंती भी है। परशुराम जी का जन्म ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने शिव जी के सच्चे उपासक के रूप में होने के कारण उनको परशुवत प्राप्त हुआ और भगवान परशुराम के नाम से उनका संबोधन किया गया। उसी के बारे में संस्था के पदेन से मैं चर्चा करता हूँ। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी बड़ी संख्या में लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। परशुराम जयंती मनाई जा रही है, सूक्ष्म रूप से हमारी युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को भगवान परशुराम का अवतार हुआ। आज वही शुभ दिन है। मैं शरद चंद्र पांडे, अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद गोरखपुर का अध्यक्ष, आज अपने स्वजनों के साथ, अपनी बहनों के साथ, बंधुओं के साथ, हर्षोल्लास के साथ भगवान परशुराम जी के उत्सव को हृदय की गहराइयों से मना रहे हैं और उनसे हम समाज के कल्याण के लिए उनके आशीर्वचनों की कामना करते हैं, अपेक्षा करते हैं। वास्तव में भगवान परशुराम जी समाज के, देश के लिए, संसार के कल्याण के लिए उनका प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने आतताइयों का संहार किया, नारी के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने ब्रह्मर्षि अत्र की पत्नी अनुसुईया और अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा के साथ नारी सशक्तिकरण के लिए बहुत ही सक्रिय और शोभनायक कार्य किया। समुद्र को आदेश दिया कि हमारे आर्यावर्त के भूखंड को बृहत्तर किया जाए और उनके आदेश पर ही समुद्र को पीछे हटना पड़ा, जिससे कोकण, गोवा, केरल आदि राज्य बने। उन्होंने कई गांवों की स्थापना किया और वे एक प्रशस्त मार्ग किए कि समाज में ब्राह्मणों की भूमिका अग्रणी होनी चाहिए, त्याग और तप होना चाहिए और सभी वर्गों के हित को ध्यान में रखकर आगे चलना चाहिए। आज हम इसी परिप्रेक्ष्य में भगवान परशुराम के उत्सव को मना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बुलंद हो तो हर मुश्किल को आसान बना देंगे, छोटी टहनियों की क्या विसात जो आपको हिला देंगे। जो थक कर बैठ जाते हैं मंजिल से पहले, आप और हम बुलंद हौसलों के बल पर आसमां को झुका देंगे। यह बात निश्चित रूप से आज के परिवेश में महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं। आज महिलाओं का बहुत बड़ा हुजूम परशुराम जयंती के अवसर पर इकट्ठा हुआ है। इसके लिए हम दिल से आप लोगों का नमन अभिवादन करते हैं। हमारे बीच में महिला मोर्चा की प्रमुख पदेन उपस्थित है। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले अपना परिचय दें। मैं आशा मिश्रा
प्रदेश उपाध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद भांति प्रकोष्ठ के हूँ। और आज का ये अवसर जो है परशुराम जयंती का है, जिसमें हम सभी एकत्रित हुए हैं। मैं आपके निष्पक्ष टीवी को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस अवसर दिया है। आपने कहा कि संदेश युवाओं को क्या देना है आज के अवसर पर, तो परशुराम जयंती का मतलब ही शस्त्र और शास्त्र। आज के युवाओं को शस्त्र और शास्त्र दोनों की आवश्यकता है। जो हमारी पीढ़ी, पिछली पीढ़ी है, उससे आज की नवीन पीढ़ी ज्ञान प्राप्त करे। और जैसे परशुराम जी ने समाज में हर एक युग में अपना अस्तित्व बताया है और आज के जीवंत देवता माने जाते हैं, वह हमारे ब्राह्मणों के भगवान हैं। श्री परशुराम जी के आदर्शों पर चलकर हम सभी को शस्त्र और शास्त्र की जानकारी होनी आवश्यक है। इसी से हमारी जो युवा है वो दिग्भ्रमित नहीं होंगे और उनके अंदर एक पौरुष का हमेशा के लिए एक बल मिलेगा, उन्हें उनका पौरुष बढ़ेगा। परशुराम जी के इतिहास को जाने, जो समाज में दुष्प्रचार है उसे बचाने का प्रयास करें। परशुराम जी एक आदर्श हैं। आज के समय पे हम सभी को परशुराम जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत सभी को ये कहना चाहेंगे कि हर किसी के देवता तो हैं ही, ब्राह्मणों के विशेष रूप से श्री परशुराम जी को हम सभी नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज परशुराम जयंती मनाई जा रही है। हमारे बीच में महिलाओं का एक समाज इकट्ठा हुआ है। महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, यहाँ पर सार्थक सिद्ध हो रही है। आइए मैम से परिचय प्राप्त करते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम प्रतिमा पांडे है और मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद में उत्तर प्रदेश की प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। मैम, आज की युवा पीढ़ी, खास करके जो हमारे नौनिहाल हैं, भारतीय संस्कृति को जो किताबें प्रदत्त में हैं, प्राचीन किताबें जो लिखी गई हैं, उसको पढ़ नहीं रही है, अध्ययन नहीं कर रही है। इससे उनकी क्षमता में विकास नहीं हो पा रहा है। कंप्यूटरीकरण, इंटरनेट के द्वारा वो माया जाल में पूरी तरीके से आजकल के बच्चे घुल मिल गए हैं। उनको किस तरीके से आध्यात्मिक पुस्तकें या साहित्यिक पुस्तकें पढ़ने के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं? जैसा कि आज का आधुनिक युग है, विकासशील दौर में हर व्यक्ति जो है विकास के दौर में शामिल होना चाहता है और आर्थिक लाभ के लिए किसी भी स्तर पर जाना चाहता है। इसलिए कई पृष्ठभूमि पर धार्मिक या साहित्यिक जो पृष्ठभूमियों की छटती जा रही है। उसका कारण ही सबसे पहला यही है कि जो पहले हम संगठन में मिलकर रहते थे, एक साथ बहुत सारी बातों का बातचीत करते थे, लेखन करते थे और साथ साथ उससे रिलेटेड चीज़ें जो हमको प्रोत्साहित करते थे, वह बंद हो गया। अब जैसे आज हमारे संगठन जुड़ा है, हमारा परिवार जुड़ा है, इसके साथ यदि हमारी युवा पीढ़ी, हमारे बच्चे भी साथ में होते तो अवश्य इससे जुड़ी हुई पुस्तकों के विषय में अगर इंटरनेट पे भी खोजते वो तो भी उन्हें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती और फिर उसके बाद वो जरूर हमसे प्रश्न करते। कुछ हमने बताया होता पहले से, कुछ वह प्रश्न करते कि बेटा गीता प्रेस जाओ, वहाँ पर इससे रिलेटेड यह पुस्तक मिल जाएगी, बेटा इस क्षेत्र में प्रयागराज में यहाँ पर ये पुस्तकालय, यहाँ जाओ। और यदि तुम कहीं नहीं भी जा पा रहे हो तो हमारा सारा साहित्य आज आधुनिक युग में इंटरनेट पर भी अवेलेबल है। आप उसका अध्ययन करो, पढ़ो और साथ साथ आप जिस स्कूल से जुड़े हुए हो, ये ब्राह्मण जो है ये सिर्फ एक जाति नहीं है, ये पूरी एक परंपरा है जी। ये क्यों बनी, इसका कर्तव्य क्या था, इसका दायित्व क्या था समाज में, इसको जानने के लिए वो सारे साहित्यों का अध्ययन करो। तत्पश्चात जो भ्रांतियाँ हैं, जैसे हमारे परशुराम जी महाराज के विषय में 2-3 भ्रांतियाँ जो कही गई। सबसे पहले कि उन्होंने कितनी बार क्षत्रियों का विनाश किया, सारे क्षत्रियों का विनाश नहीं किया, सिर्फ उनका विनाश किया जो समाज में अच्छे लोगों का विनाश कर रहे हैं, उनका विनाश किया। दूसरी बात, धन्यवाद। मैं आज की युवा पीढ़ी को भारतीय संस्कृति से अवगत कराना चाहिए, जिसमें माता पिता, अभिभावक और स्कूलों की निश्चित रूप से महान भूमिका है।